जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, कहा गया है कि इस कलयुग में झूठे का ज्यादा बोलबाला है। इसलिए एक दृष्टांत आता है। एक लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं नौकरी खोजने जा रहा हूँ। माँ ने कहा ठीक है। माँ ने बच्चे के लिए लड्डू बना दिए और बोली इसे साथ ले जाओ, जब भूख लगे तब खा लेना। लड़का चलता चलता एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां धोबी कपड़े धो रहा था। लड़का एक जगह बैठकर लड्डू खाने लगा। धोबी ने आकर पूछा कि भाई क्या खा रहे हो? वाह, क्या खा रहे हो? वो बोला लड्डू। धोबी ने कहा कहाँ से लाए हो? वो बोला जाओ, इधर एक गाड़ी में कुछ लोग बैठे लड्डू बांट रहे हैं, तुम भी ले आओ। धोबी ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? वो बोला हवा। धोबी चला गया। लड्डू लेने के वास्ते वो गाड़ी की तरफ चला गया। लड़के ने जल्दी से जल्दी धुले कपड़े को, सूख गए थे, उन्हें पहन लिया और कुछ पास रखकर चलता बना। जब तक धोबी आए, लड़का कपड़े लेकर गायब हो गया। धोबी ने इधर उधर देखा, ढूंढा, बहुत ढूंढा, मगर लड़के का कहीं पता न चला। जब लड़के का पता न चला, धोबी बहुत हैरान हुआ। करता तो क्या करता। वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया और उसने कहा मेरे कपड़े गायब हो गए हैं। थानेदार ने पूछा कौन ले गया? वो बोला हवा। थानेदार बिगड़ कर बोला हवा ने कपड़े उड़ा लिए तो मैं क्या करूं? तुमने हवा में कपड़े डाले ही क्यों? हवा कोई इंसान है जो मैं उसको पकड़ कर लाऊं? तो धोबी ने कहा नहीं सरकार, हवा एक लड़के का नाम है, वही ले गया है। आज तक मेरे रिकॉर्ड में कोई हवा नाम का व्यक्ति आया ही नहीं। हवा कोई चोर होती ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि हवा चोर है, कोई लड़का है। इंस्पेक्टर ने उसको धक्के मारकर गाली देकर भगा दिया। जब धोबी भाग आया, निराश होकर के घर में बैठा, अपनी पत्नी से कहा कि हवा कपड़े उठा ले गई। तो पत्नी ने भी जद्दवद कही। धोबी शांत हो गया। फिर लड़का आगे बढ़ा तो देखा एक जमींदार साहब अपना घोड़ा घुमा रहे हैं। घोड़ा अड़ रहा था और लड़के ने देखा कि ये भी एक मौका है। उसने कहा जमींदार साहब लाइए घोड़ा मैं घुमा दूं। जमींदार साहब ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? वो बोला गुम गया। लड़का बोला मेरा नाम है गुम गया। उसने जमींदार के घोड़े की लगाम थामी और उस पर सवार हो गया। थोड़ी देर आगे पीछे घोड़े को घुमाता रहा। फिर जो एड़ लगाई तो वो ले उड़ा। जमींदार साहब बेचारे चुपचाप देखते रहे। वो घोड़ा लेकर चलता बना और जमींदार पीछे से दौड़ने लगे। वो तो घोड़े पर था तो जमींदार साहब इतना दौड़ नहीं पाए। कुछ दूर दौड़ करके वापस चले आए। तो उन्होंने सोचा अब हमें क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम रिपोर्ट लिखा देते हैं, हो सकता है मेरा घोड़ा मिल जाए। जमींदार साहब थाने पहुंचे,
रिपोर्ट लिखाने। उन्होंने कहा, थानेदार साहब मेरा घोड़ा ले गया। थानेदार ने पूछा, कौन ले गया? तब जमींदार बोले, गुम गया। जब यह नाम लिया तब थानेदार ने कहा, अरे साहब आप भी अजीब गरीब आदमी हैं। आप क्या बता रहे हैं? गुम गया? गुम गया तो आप पता लगाइए, कहीं आसपास चला गया होगा। यहाँ रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत है? तो जमींदार साहब ने कहा कि गुम गया, गुम नहीं गया, गुम गया नाम का एक लड़का मेरा घोड़ा ले गया। तो थानेदार साहब ने कहा, वो लड़का आगे चला जा रहा था घोड़े पर। एक बुढ़िया अपनी लड़की को उसके ससुराल पहुंचाने जा रही थी। लड़की थक गई थी। बुढ़िया ने कहा, ऐ बेटा मेरी लड़की को फला गांव में पहुंचा दो, मैं थक गई हूँ। लड़की भी थक गई है। उसने बात मान ली। उसने सोचा कि चलो ठीक, कपड़े भी मिल गए, घोड़ा भी मिल गया, अब शादी भी हो जाएगी। बुढ़िया ने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? वो बोला, उधर की तरफ। बुढ़िया कहा, तब ठीक है, मेरी बेटी को भी उधर छोड़ देना। लड़की को उसके घर छोड़कर तुम अपने गांव चले जाना। लड़की को उसने घोड़े पर बैठाया। बुढ़िया ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, दामाद। वो लड़की को लेकर चलता बना। जब बुढ़िया लड़की के ससुराल पहुंची और उसे जब ये मालूम हुआ कि लड़की अभी भी नहीं आई है, तो वो सीधे इधर उधर ढूंढने लगी। जब इधर उधर ढूंढा तो कहीं नहीं मिला। तो उसने सोचा, चलो ना हम रिपोर्ट लिखाते हैं। जब वो थाने पहुंची, उसने कहा, थानेदार साहब मेरी लड़की को वो ले गया। थानेदार साहब ने पूछा, माई कौन ले गया तुम्हारी लड़की को? बुढ़िया ने कहा, दामाद। थानेदार ने हंसकर कहा, अरे भाई तू पागल हो गई है क्या? लड़की को दामाद नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? बुढ़िया ने कहा, दामाद वो नहीं जिसके साथ फेरे हुए, दामाद लड़के का नाम है। थानेदार ने कहा, दामाद लड़के का तो नाम ही होता है, कोई लड़की का होता है? बुढ़िया बार बार कहती रही कि ये दामाद हमारा नहीं है, लड़का है। लेकिन थानेदार साहब ने उसको खरपट करके बाहर कर दिया। वो लड़का लड़की को लेकर चला जा रहा था। रास्ते में एक दूसरी बुढ़िया एक पोटली लिए जा रही थी। उसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के वगैरह थे। बुढ़िया ने कहा, ऐ बेटे मेरी पोटली अपने घोड़े पर रखकर वहां तक पहुंचा दे, मैं थक गई हूँ। उसने कहा, नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, और आगे बढ़ गया। फिर उसके मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि पोटली में कुछ हो, तो चलो उससे ही ले लें। और उसने घोड़े को पीछे मोड़ा। बुढ़िया के पास जाकर बोला, लाओ माई दे दो, मैं आपकी पोटली पहुंचा लूं। लड़के ने सोचा कि 3-4 काम हो गए हैं, अब पैसे की कमी रह गई है, पैसा भी हो जाएगा। बुढ़िया ने कहा, जिसने तुमसे कहा कि पोटली ले लो, वही तुमसे भी आकर कह गया कि उसको पोटली देना मत, वो ठीक आदमी नहीं है। इस कहानी को सुनाते वक्त स्वामी जी महाराज बहुत हंसे, और सुनाने के बाद भी स्वामी जी हंसी से वातावरण गूंज रहा था। फिर स्वामी जी ने कहा कि ये वो दुनिया है, इसमें कैसे कैसे चकमे दिए जाते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो इससे बच पाते हैं। जय गुरुदेव।